प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। क्या पैगंबरों की आवश्यकता है? प्रश्न। जैसे अदालत में वकील होते हैं उसी तरह से क्या ईश्वर के यहाँ पैगंबर की आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर। न्यायाधीश को लोग सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी नहीं मानते, इसीलिए वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। पर जिस ईश्वर को मजहबी लोग सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी मानते हैं, उसके लिए वकील और गवाहों की आवश्यकता ही क्या है? मजहबी लोग एक और तो ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी भी मानते हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त बतलाते और पैगंबर वकील का काम करते हैं। जो सर्वांतर्यामी और सर्वज्ञ है वह चित्रगुप्त से क्या जानना चाहेगा? वह क्या नहीं जानता जो गवाहों और वकीलों से जानना चाहेगा? अदालतों के सामने नियमानुसार क्रमबद्ध अच्छी भाषा में और मिसाल के मुताबिक सब लोग अपना अपना मामला नहीं समझा सकते, इसीलिए वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। अदालतों के पास अनेक प्रकार के मामले रहते हैं, अतः अदालत सब मामले में नजीर कानून से तैयार नहीं हो सकती। अदालत नहीं जानती कि कौन सा मामला सत्य है और कौन सा झूठ, अतः अदालतों के लिए गवाह चाहिए, वकील चाहिए, नजीर और कानून चाहिए। वकीलों की बहस को सुनकर मामले को समझना चाहिए, पर जो सर्वज्ञ है और सर्वांतर्यामी है उसके लिए ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य यह है कि ईश्वर को मजहबी लोग सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी मानते हुए भी वहाँ के लिए वकील, पैगंबर, गवाहों, पेशकारों और मिसालों तथा चित्रगुप्त के वही खातों की आवश्यकता समझते हैं जो सर्वथा झूठ और व्यर्थ है। प्रश्न। पैगंबर और गवाह ना रहे ना सही, पर बिना ईश्वर के कर्मों का फल कौन देगा? उत्तर। कर्मों के फल कर्मों के साथ लगे हुए हैं। भूख से अधिक भोजन करने से उसका फल अजीर्ण और अपच स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। किसने कितना भूख से अधिक भोजन किया है और किसे कितना अपच होना चाहिए, इसका किसी को हिसाब रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भूख से जितना अधिक खाएगा उसको उतनी अपच हो जाएगी। जो जैसे और जितने गहरे गड्ढे में गिरेगा उसको वैसी चोट लगेगी। जो जितने परिश्रम के साथ, जितना बुद्धि लगाकर पूर्व कर्मों के जैसे संस्कार के साथ, जैसे योग्य शिक्षक से जितना ध्यान पूर्वक पढ़ेगा वह वैसा विद्वान होगा। कर्म का फल कर्म के साथ ही लगा हुआ है। जितनी अंगुली जिस प्रकार की आग में जिस तौर पर जो डालेगा उसकी अंगुली उसी तरह से उतनी जल जाएगी। ईश्वर जलाने नहीं आवेगा। आम के वृक्षों में ही आम के फल लगते हैं और इमली के वृक्षों में इमली की फल लगती है। अतः जो आम बोएगा और बुद्धि के साथ उसकी रक्षा करके तैयार कर लेगा, उसे इमली की फली नहीं मिलेगी।
कर्म के फल कर्म के साथ लगे हुए हैं। जैसे वृक्षों के फल वृक्षों के साथ लगे हुए हैं। जय जीव।